विदर्भ मंगलमुखी किन्नर फाउंडेशनच्या वतीने परतवाडा शहरातील अंबिका लॉन्स येथे दिनांक 18 ते 25 सप्टेंबर दरम्यान अखिल भारतीय मंगलमुखी किन्नर संमेलनाचे 8 दिवसीय आयोजन करण्यात आले आहे। या संमेलनात देशभरातून तृतीयपंथी हजेरी लावणार आहे। अकोला, मूर्तिजापूर, यवतमाळ, नागपूर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इंदोर, जम्मू काश्मीर, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात या राज्यांबरोबरच इतरही राज्यांतील हजारोंच्या संख्येने तृतीयपंथी या संमेलनात सहभागी होत आहेत। यासह संपूर्ण भारतातून तृतीयपंथी शहरात दाखल झाले आहेत। परतवाडा शहरात पहिल्यांदाच अखिल भारतीय मंगलमुखी किन्नर संमेलन होत असून या संमेलनामध्ये तृतीयपंथींच्या विविध सामाजिक व उद्धारनिर्वाहाच्या प्रश्नांवर चर्चा होणार आहे। या संमेलनाच्या माध्यमातून विविध धार्मिक कार्यक्रमासह आशीर्वाद व सुख शांतीसाठी प्रार्थना करणार आहेत। हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है नेहा नायक, मैं मूर्तिजापुर से हूँ। सर, आपने पूछा कि इस सम्मेलन का कारण क्या है, इसकी वजह क्या है। तो इस सम्मेलन का कारण ये होता है, ये 100 साल में, कोई 50 साल में, कोई 20 साल में करता है। जैसा इंसान हमारे सारे किन्नर लोग मिलते हैं और मिल के सहकार्य करते हैं, और हमारे जो शहरवासी हैं, परतवाड़ा के शहरवासी हैं, हमारे जो पेट को देने वाले हैं, हमें जो रोजी रिजक देते हैं, जिनके यहाँ शादी होती, जहाँ लड़का होता है, वो लोग भी। और मेरे शहर, मैं मूर्तिजापुर से हूँ, नेहा नायक, मेरे शहर में भी लोग मुझे बहुत इज्जत करते हैं, देते हैं, चाहते हैं। उन्हीं पैसों से हम जो शादियों में जाते हैं, ब्याहों में जाते हैं, लड़का होने पे जाते हैं, और जो भी कुछ शुभ कार्य होता है उसमें जाते हैं, वो पैसा हम इकट्ठा करते हैं और हमारा समाज भी हमको देता है। और हमारे शहरवासी जो है, परतवाड़ा शहरवासी जो है वो भी दिया है। मूर्तिजापुर शहरवासी, कारंजा शहरवासी, हमारे जो हम मांगते खाते, वो शहर के लोगों ने भी हमें काफ़ी मदद करा है। उस बिना पे हमने इतना सब कुछ करा है, नहीं तो हमारी कोई मजाल नहीं कि जो हम इतना बड़ा फंक्शन कर सके। और दूसरी वजह, सर ने पूछा मुझे कि आपका ये उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि जो हमारे शहर के अंदर लोग हैं, कोई परेशान है, कोई दुखी है, किसी के घर में बच्चा नहीं होता है, किसी के घर में लड़का नहीं होता है, किसी के यहाँ काम में बरकत नहीं होती है, धंधे में बरकत नहीं होता है, किसी की परेशानियां हैं, तो उनके लिए हम दुआ आशीष करते हैं। और सभी के राष्ट्र, हमारे जो राष्ट्र हित के लिए हम दुआ करते हैं। और जो ये देश में, और जो बांग्लादेश में अभी कलकत्ता में जो हुआ, लड़की के साथ रेप कांड हुआ, ऐसे कांड ना हो, और हमारे देश में सुख शांति रहे, हमारे देश के अंदर अमन चमन बना रहे, इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और यही हम सब लोगों के लिए दुआ और आशीष मांगते हैं। यहाँ ये परतवाड़े लोगों का सब साथ है हमको। परतवाड़े जितने भी लोग हैं, उन्होंने आटा, तेल, चावल बहुत कुछ दिया, और उनकी मदद से ये सब हम कर रहे हैं। हाँ जी, कलश यात्रा के बारे में ऐसा है कि जिस गांव में हम रहते हैं, उस गांव में सुखियाली हो, खुशहाली हो। और इस परतवाड़ा शहर में मुख्य उद्देश्य ये है हमारा कि भाई कलश लेके, हमारे कलश के अंदर गंगा जल रहता है, और हमारे सारे किन्नर लोग पैर घुमाएं गांव में। हमारे जो पेट को देता है, दुकानदार हैं, हमारे जो हर समाज देती है हमें बधाई के रूप में। होली दिवाली जाते हैं हम खाली दुकानों पर, वो भी देता है हमें। तो गांव में कलश यात्रा इस वजह से निकालते हैं, हमारी शुरुआत होती है कि माता रानी से और प्रभु श्री राम से हमको आशीर्वाद है किन्नर समाज को। इसका भी एक इतिहास है किन्नरों का, राम जी से। तो हम कलश लेके ऐसा घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, इस वजह से कि भाई हमारा जजमान जो पेट को देने वाला, वो भी दे के, और उनके लिए हम दुआ आशीष करें। बिना चप्पल के हम घूमते हैं, चप्पल भी नहीं रहता है, और 10 दिन की उनकी उपवास रहती है, जिसके सर पे कलश रहता है। तो ऐसे हम कलश यात्रा निकालते हैं। ऐसी कलश यात्रा जहाँ भी सम्मेलन होता है वहाँ निकालते हैं। हाँ जी, पहली बात तो आपने मुझे पूछा कि भाई इतनी एकता और आपका किन्नर संगठन आप जोड़ के एकता करते हो और कर रहे हो। पहली बात तो मैं कहूँगी, आपने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सब सवाल करा आपने मेरे साथ सर जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें वो उद्देश्य नहीं है, ना तो हमें कोई पार्टी से लेना है, ना हमें कोई राजनीति से मतलब है। हमें तो हमारी एकता से मतलब है। हमारी पार्टी और राजनीति में आने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि इसमें आना, राजकारण में आना या पार्टियों में आना, ये तो सब आप लोगों का ही काम है। आप लोग हमें किन्नरों को कभी आगे नहीं जाने दोगे। क्यों? कि आप मर्द और औरत हमेशा हमारे खिलाफ ही रहे हैं। क्यों? मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ सर जी। हाँ, मर्द और औरत हमें दे देगा, भीख मांगने जाएंगे तो हमें बधाई दे देगा, पर हमें राजनीति के अंदर
या कोई भी ऊंची पद के ऊपर आप लोग हमें देख नहीं पाते हो। आप ही समाज ने हमें घर से बेघर किया है, आप ही समाज ने हमारे माँ बाप से हमको बाहर निकाला है। मैं कहाँ बोल रही हूँ आप समझ पाओगे। आपके सवाल का मैं जवाब दे रही हूँ सर जी, क्योंकि समाज ने ही हमें किन्नर पैदा होने पे माँ बाप के घर से दूर किया है। ये जवाब आपका है, जनता के प्रति मैं बोल रही हूँ। और दूसरा सवाल जो आपने मुझे ये कहा कि राजनीति के लिए हमें ये जब हमारे को सज़ा मिली है कि भाई बचपन से हमारे अड़ोसी पड़ोसी माँ बाप हमने घर से बाहर निकाला, हमें आपका समाज, इसलिए तो हमारा समाज बना है सर। सही है गलत है? और राजनीति में आने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो राजनीति में लोग हैं उनको हम दुआ देते हैं। और मैं एक जो मेरा विदर्भ मंगलमुखी किन्नर फाउंडेशन है वो मैं चलाती हूँ, और मेरे जो किन्नर है एकता, इनको मैं जोड़ के रखती हूँ। मेरा मुर्तिज़ापुर के अंदर विदर्भ मंगलमुखी किन्नर फाउंडेशन है, बच्चे भी पालती हूँ मैं, और बूढ़े बूढ़े किन्नरों की सेवा भी करते हैं हम लोग। मैं उसकी अध्यक्ष हूँ, ये उनकी उपाध्यक्ष है, ये उनके सचिव है। ये हम सब चलाते हैं, हमारे किन्नर लोगों की हम सेवा करते हैं। सर जी आपने मुझे कहा, आपने मुझे सवाल करा, हमें राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो राजनीति में हमारे शहरवासी है, पर्वतवाड़ा के, मेरे मुर्तिज़ापुर के मालिक, उनकी ज़िंदगी लगाए। और मेरे जो नेता हैं यहाँ के बच्चू कडू भैया, इन्होंने हमें काफ़ी मदद करी। और मेरे शहर के जो एमएलए हैं बीजेपी के हरीश पिंपड़े, वो मेरे भाई बने हुए, उन्होंने मुझे बहुत सारी मदद करी यहाँ पर। और यहाँ के जो आमदार एमएलए हैं बच्चू कडू जी, उन्होंने भी बहुत सारी मदद करी। बस ये लोग आगे बढ़ते रहें और इनको हम दुआ देते रहें, इनको दुआ आशीष करते रहें, और मेरे भाई लोगों की तरक्की होती रहे। मैंने आपको कहा, आपने मुझे सवाल करा, मैंने आपको समाज के बारे में बता दी, सरकार के बारे में, कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और मोदी जी से हम बहुत खुश है। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इंडिया के, वो बहुत अच्छे हैं। हम सारे किन्नर, इतने सारे किन्नर आए हुए यहाँ, 2000 किन्नर लोग आए हुए हैं, हम सारे उनके दुआ करते हैं। जो प्रधानमंत्री जो है हमारे जो नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे किन्नरों के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है। और हमारा जो फाउंडेशन है, किन्नर फाउंडेशन जो है, ज़रा उसके ऊपर गौर करें। सरकार से मैं अपील करूँगी कि हमारे जो फाउंडेशन हम चलाते हैं किन्नरों के, हमारे लिए घर बनाए, हमें कब्रिस्तान के लिए जगह दे, हमें हर चीज़ के लिए हमारे जो भी मुहैया करवाए। और हमारे जो राष्ट्र में, हम राष्ट्रीय हित में यही कहेंगे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी की ज़िंदगी लगाए भगवान, और सालों साल हमारी बीजेपी सरकार बनी रहे। और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा काम करे, और समाज के लिए। देखो गडकरी, नितिन गडकरी जी से, उनके बारे में तो बहुत कुछ कहूँगी मैं, क्योंकि नितिन गडकरी जो है, आज उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी सड़कें बनाई हैं, कितने अच्छे अच्छे पुल बनाए हैं। हम लोग कितना दूर से आ जाते हैं, अब 6-6 घंटे की जो सड़कें थी हमें 2-2 घंटे में हो गया है। बहुत अच्छा काम हो रहा है बीजेपी सरकार के नेतृत्व में, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और बीजेपी सरकार के नेतृत्व में हमारे जो बीजेपी सरकार है, इन्होंने मुझे मेरे मुर्तिज़ापुर के अंदर, मेरे यहाँ के जो एमएलए हैं, उन्होंने मुझे 15 लाख का निधि में से एक हॉल बना के दिया है। और हमारे जो गुरु की जो मज़ारें थी वो भी बना के दिया है। हमें बहुत सारा सरकार से सपोर्ट है, और हम सरकार के लिए दुआ करते हैं। बीजेपी सरकार ऐसी हमारी बनी रहे, और हम किन्नरों के बारे में अच्छा सोचती है और अच्छा सोचे। और हम सारे, इतने सारे ऑल इंडिया के किन्नर आए हुए हैं, हम मोदी जी को बहुत सारी दुआएं देना चाहते हैं। और मैं तो दिल से दुआ देना चाहती हूँ। मैं नेहा नायक मुर्तिज़ापुर से हूँ, और ये शांति नायक परतवाड़ा से।